माहौल को देखने के लिए, उस पीपीटी को देखने के लिए, क्योंकि हमारे बीच में रंजीत सर आ चुके हैं। क्योंकि देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आदमी बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन जब तक से कोई सही रास्ता अगर नहीं मिले ना, तो अगर बिना रास्ता, अगर सही रास्ते पे अगर हम काम नहीं करते हैं, तो परिणाम नहीं आते हैं। आज ये जो प्लेटफ़ॉर्म है ना, ये प्लेटफ़ॉर्म जिनके द्वारा मुहैया करा गया, जिनके माध्यम से आज हम लोग यहाँ पे बैठ के पूरे हिंदुस्तान में एक-दूसरे से बात कर पा रहे हैं, तो ये अगर कहीं श्रेय जाता है तो हमारे 2 सीनियर अपलाइन को जाता है, जिसमें पहला नाम अरविंद सर का आता है और दूसरा नाम हमारे रंजीत सर आते हैं। क्योंकि ऐसे शख्सियत जिनका पूरे हिंदुस्तान में बिज़नेस है और सुबह-सुबह हम लोगों के बीच में आते हैं, हमें मोटिवेट करने, हमें एजुकेट करने, ताकि हम सही रास्ते पे सही तरीके से चल सकें। तो एक बार हम जोरदार ताली चाहेंगे हमारे रिस्पेक्टेड अरविंद सर और रंजीत सर के लिए। सारे को-होस्ट साथी एक बार जोरदार ताली बजाएँगे और इसी रिस्पेक्ट के साथ में यस, 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 यस। इसी रिस्पेक्ट के साथ में मैं इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट करने के लिए, इस प्रोग्राम को गति देने के लिए और उन सारे दुल्हों को सम्मानित करने के लिए आप लोगों के जोरदार उत्साहवर्धक तालियों के बीच में मैं बुलाना चाहूँगा रिस्पेक्टेड रंजीत सर को जोरदार तालियों के बीच में। वेलकम सर। वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को और मॉर्निंग सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी अवधेश सर बोल रहे थे कि रंजीत सर और अरविंद सर ने इस प्रोग्राम की शुरुआत की जूम मीटिंग की। देखिए, शुरुआत करने वाला चलिए वो नाम तो होता है, लेकिन इस प्रोग्राम की अगर शोभा अगर कोई बढ़ा रहा है तो आप लोग बढ़ा रहे हैं। अगर आप लोग नहीं आते सुबह 7:30 बजे तक तो ये प्रोग्राम कंटिन्यू नहीं हो पाता। और लेकिन आप लोग को धन्यवाद देना चाहिए कि आप कंटिन्यू आ रहे हैं, और जब कंटिन्यू आ रहे हैं तो इस प्रोग्राम की शोभा अलग हो जाएगी। और आने वाले दिनों के अंदर इस प्रोग्राम की चर्चा भी होगी कि मॉर्निंग सेशन की वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदली हैं साथियों। देखिए, होता क्या है कि जिंदगी में सक्सेसफुल कौन आदमी होता है जो कहता है ना कि उसको क्या बोलते हैं, जो अपनी कामयाबी के लिए और रेगुलर चलने का प्रयास, कंसिस्टेंसी। कहते हैं कि जिंदगी में कामयाबी का एक ही रास्ता है, कंसिस्टेंसी। आप लगातार किसी काम को करते हैं, आप कोई भी काम करिए, गलत काम भी करेंगे तो उसके अंदर में आप महारत हासिल कर लेंगे, गलत भी सही काम भी करेंगे तो उसमें भी आप महारत हासिल कर लेंगे। तो कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा रोल होता है, और हम लोग ऐसी ही कंसिस्टेंसी में अगर इस प्रोग्राम को चलाते रहेंगे तो यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति अपनी अ, कामयाबी तक जाएगा और कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं पाएगी। साथ आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं। मेरा नाम रंजीत सिंह है और मैं मुंबई में रहता हूं, और पिछले कई सालों से मैं आरसीएम बिजनेस का स्टूडेंट हूं। और मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की एक गांव से, जब मैं गांव में रहता था वहां से मैंने आरसीएम की शुरुआत की। और जिनके माध्यम से मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की वो हमारे ग्रेट गुरु आदरणीय अजीत प्रताप सिंह। एक बार सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। उनके माध्यम से मुझे ये खूबसूरत सा बिजनेस मिला, जिस बिजनेस ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। साथ अगर मेरे जीवन में अगर ये बिजनेस नहीं आया होता तो मैं शायद इस आर्थिक नगरी मुंबई में नहीं होता, मैं भी गांव में होता और साथ किसानी करता। लेकिन मैं उस व्यक्ति का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे इस खूबसूरत बिजनेस में लाया और मुझे एक गांव से उठा के एक शहर में लाके और एक अच्छे लेवल पे पहुंचा दिया। और उस सिस्टम की ताकत है, जिस सिस्टम की वजह से एक गांव में रहने वाला व्यक्ति भी आरसीएम से लाखों रुपए की इनकम कर सकता है। साथ तो जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण है प्लेटफॉर्म का मिलना। अभी एक आपने चुनाव बीता, अभी एक व्यक्ति छत्तीसगढ़ में, आप नाम सुने होंगे, उनका एक साव करके हैं और मजदूर व्यक्ति है और विधायक बन गए। उनके बेटे को उनकी मौत हो गई, फिर उनको बीजेपी ने उनको टिकट दिया, और मजदूर व्यक्ति जिनको बोलने भी नहीं आता, और वो क्या हो गए, विधायक बन गए। देखिए, विधायक बन तो गए, लेकिन अगर प्लेटफॉर्म नहीं मिला होता तो अवधेश सर क्या वो विधायक बनते क्या? क्या कोई भी यहाँ जवाब दे सकता है? महत्वपूर्ण क्या नहीं था? सर, नहीं। महत्वपूर्ण क्या था? महत्वपूर्ण था कि उनको प्लेटफॉर्म मिला, उनको एक टिकट मिला, और टिकट मिला और वो जीत के आ गए। देखिए, सक्सेस का यही फार्मूला है। अगर आपको सही प्लेटफॉर्म मिल गया, अगर ये सही रास्ते मिल गए,
तो कोई भी व्यक्ति यहाँ कामयाब हो सकता है। और ये नहीं कहना है कि नहीं मैं नहीं हो सकता, मैं नहीं हो सकता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे बोलना नहीं आता है, मुझे ये करने नहीं आता है और मैं कैसे हो सकता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं आरसीएम बिजनेस में आने से पहले मैं बोलता ही नहीं था, मैं लोगों से बातचीत बहुत कम करता था। लोग बोलते थे कि मेरा नाम, मेरे मामा जी मुझे भोदू बुलाते थे, ये बोलता ही नहीं किसी से, ज्यादा बात ही नहीं करता था। लेकिन जब मुझे ये खूबसूरत सा बिजनेस मिला, प्लेटफॉर्म मिला, तो मैंने बोलना शुरू किया और बोलना शुरू किया। धीरे 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 मेरे अंदर लीडरशिप आने लगी साथ। तो देखिए, ये प्लेटफॉर्म बहुत खूबसूरत है, ये रास्ते बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे चल के हर व्यक्ति कामयाब हो सकता है, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। और आने वाला फ्यूचर इसी का है, और आने वाला फ्यूचर बहुत शानदार है। अब बात आती है कि जब भी कोई कामयाबी की बात आती है तो उसमें कुछ कहते हैं ना कि बिना खोए कुछ नहीं होता, कहते हैं कि बिना बलिदान के कुछ नहीं होता है। तो चीजें आपको देनी हर जगह पड़ती है, समय देना पड़ता है, कहीं पैसा देना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती है जो उसको बोलते हैं कुर्बानी। बिना कुर्बानी के सफलता नहीं आती है। लेकिन हमारे बिजनेस में क्या कुर्बानी, हमारे इस बिजनेस में क्या है, मैंने इस बिजनेस में क्या दिया? मैंने इस बिजनेस में मेरी जिंदगी के वो आराम तलब जिंदगी को मैंने छोड़ा। जो मैं टाइम पास करता था, जो मैं दोस्तों के साथ घूमता था, जो मैं क्रिकेट खेलता था, ये सब जो काम थे ना, वो बड़े मजेदार थे, बड़े आरामदायक थे। लेकिन जब आरसीएम बिजनेस मिला और मेरे अपलाइन ने कहा कि नहीं आपको मीटिंग करना होगा, आप जाना होगा, और जैसे ही मुझे मेरा बिजनेस नागपुर में गया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी के सारे वो पल जो मुझे बहुत अच्छा लगता था, वो सारे छूट गए अचानक। और अचानक छूट गया और मैं आरसीएम बिजनेस के अंदर लीन हो गया, आरसीएम बिजनेस के अंदर डूब गया। और उसका रिजल्ट ये रहा कि मैं जब डूब गया तो मैं आज एमराल्ड अचीवर बन गया। अगर मैं नहीं इसके अंदर में आता और नहीं इसके अंदर डूबता, शायद मैं एमराल्ड अचीवर नहीं बनता। तो कुर्बानी क्या होती है? हम हर व्यक्ति को छोटी छोटी चीजें जो है रोकती है, जिसको बोलते हैं हम जंजीर। वो जंजीरें अगर आपने तोड़ दी ना, ये बिजनेस आपको स्टार भी बना सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, ये नहीं है कि अगर ये काम छोड़ देंगे तो अगले काम मजा, अरे मजा तो हर काम में है। आप आरसीएम बिजनेस के मजे लेकर देखिए, आरसीएम बिजनेस में डूब के देखिए, इससे बढ़िया मजा कहीं नहीं है जो यहाँ पे मजा आने वाला साथियों। तो मैं कुर्बानी की बात करता हूँ, थोड़ा थोड़ा चीज सब कुछ देना पड़ेगा। जैसे अभी बातचीत आ रही है कि संतोष नायर जी के प्रोग्राम के बहुत सारे अचीवर हैं, जिसका आज हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे, जिसका उनका हम स्लाइड बनाए हैं, उनको हम सामने लेके आएंगे और जोरदार ताली भी हम लोग बजाएंगे उनके नाम पे। लेकिन बहुत सारे लोगों में कुछ लोग ही हैं जो आज इस काम को अचीव कर पाए हैं। अभी 31 दिसंबर है, बहुत लोग करेंगे। लेकिन कहते हैं कि लीडर लीड विथ एग्जाम्पल। जो व्यक्ति लीडर होता है वो औरों से पहले चलता है और औरों से पहले सोचता है। जब भी इस बिजनेस में सीखने की बात आती है, जब भी इस बिजनेस में आ, आगे बढ़ने की बात आती है, तो कुर्बानी देनी पड़ती है। कुर्बानी किन चीजों की देनी पड़ती है? उन चीजों की जो चीजें आपको रोकता है। अब जैसे 7,500 पीवी करना है, तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें रोकी। बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल दिक्कत भी आएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे न्यूट्री चार्ज का प्रोडक्ट हम करेंगे क्या, बहुत सारी चीजें आएंगी। तो मेरे साथी, जिंदगी में हर व्यक्ति के सामने समस्या है, हर व्यक्ति के पास समस्या है। लेकिन उस समस्या के बारे में मत सोचिए, सलूशन के बारे में सोचिए कि हम इस प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, अपने घर में एक एक व्यक्ति को हम देंगे, इसको सेल करेंगे, उससे सलूशन के बारे में दौड़िए। सब कुछ आसानी से हो गया। और जिन लोगों ने उस सलूशन के बारे में सोचा, जिन लोगों ने फ्यूचर के बारे में सोचा, जिन लोगों ने बोला यार हम करके दिखाएंगे, और संतोष नायर जी की ट्रेनिंग में मैं जाऊंगा, क्योंकि एक ऐसे ट्रेनर जिनकी ट्रेनिंग से जिंदगियां बदलती हैं साथियों, जिनकी ट्रेनिंग से। कल अवधेश सर, मेरा एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। कल जी सर। हमारे बीच में हम एक जगह गए थे, तो हमारे एक बड़े अच्छे मित्र थे, वो दूसरी कंपनी कोई करते हैं, माई लाइफ स्टाइल करते हैं। तो संडे को क्या है ना कि संडे को अगर मैं मुंबई रहता हूँ तो हम लोग का क्लब क्रिकेट, हम सुबह 6 बजे चले जाते हैं खेलने के लिए। जी जी। तो उन्होंने फेसबुक पे मेरा देखा था संतोष नायर का प्रोग्राम। तो उन्होंने बोला यार दिल्ली में अपने, मैंने आपको देखा था दिल्ली में आप संतोष नायर जी के प्रोग्राम में थे। उनका तो प्रोग्राम बहुत शानदार होता है। मैंने सम्मुखानंद हॉल में मैंने आज से, वो बता रहे थे
5 की 6 की बात बता रहे थे कि मैं 6 में गया था संतोष नायर जी को सुनने के लिए। उस समय उन्होंने बोला था कि एक टिकट का रेट 5 रुपए, अरे 5,000 रुपए था, 5,000 यस था। और उन्होंने कोर्स का नाम बताया था कि कोई लीडरशिप कोर्स था। बोले 5,000 रुपए का टिकट था 2006 में उनका। और वो व्यक्ति को मैं सुनने के लिए गया, और आप लोग दिल्ली गए थे? बोले हाँ, एक बार नहीं, अभी और आ रहे हैं, 16 जनवरी को छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, और भी कई जगह मैंने बताया। और फिर उनको बताया कि अगर आप खाली हैं 13 तारीख को, तो मुंबई में हम लोग स्नेह देसाई जी भी आ रहे हैं, उनको सुनने जा रहे हैं, और मैंने कपल अचीव किया है, आपको भी लेके चले जाएंगे। बोले अरे अच्छा अच्छा, मुझे फोन कर दीजिएगा एक दिन पहले, हम भी चलेंगे स्नेह देसाई जी को सुनने। तो ये जो ट्रेनर होते हैं ना, ये ट्रेनर क्या करते हैं? ये ट्रेनर जो हमारे अंदर जो ना, अंदर जो बैठा हुआ हीरो होता है ना, उसको जगाते हैं। हनुमान के अंदर ताकत तो थी, बहुत ज्यादा ताकत थी, लेकिन वो ताकत को भूल गए थे। उसको जगाया किसने? जामवंत ने बताया कि आपके अंदर बहुत बड़ी ताकत है। तो यहाँ यहाँ आने वाले जितने भी मॉर्निंग सेशन में है, सबके अंदर हुनर है, सबके अंदर ताकत है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ताकत या तो सोई हुई है, या तो अनजान है। वो संतोष नायर जी दिल्ली में बोले ना कि हम जानते हैं कि जानते हैं कि जानते हैं, मतलब बड़ा अच्छा वो बताए। मतलब यस सर। मतलब हमसे जानते हैं कि हमको क्या चीज रोक रही है, हमको पता है कि हमको यही चीज हमको रोक रही है, फिर भी हम जान के भी अनजान बन जाते हैं। तो अपने अंदर जो हीरो है ना, उसको जगाने के लिए इन सब ट्रेनिंगों में जाना जरूरी होता है। बहुत सारे लोग किसी पिक्चर को देख के, किसी सीन को देख के बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। और जो ट्रेनिंग होती है ना, ट्रेनिंग क्या होता है, ये पूरा का पूरा माइंड खोल देता है, पूरा का पूरा दिमाग खोल देता है, और एक क्लिक हमको कामयाब कर देता है। तो संतोष नायर जी का ये जो प्रोग्राम मिला है, ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। ये जो 10,000 का प्रोडक्ट, 7,500 पीवी का न्यूट्री चार्ज छोटा लगेगा, जब आप इसको अचीव करेंगे ना, तो छोटा लगेगा। जब वहां बैठेंगे आप 3 घंटा 2 घंटा, जब उनका ट्रेनिंग चलेगा, और ट्रेनिंग में जो आपको लाइफ में मिलेगा, वो मैं बता नहीं सकता क्या हो सकता साथियों। तो कुर्बानी देनी होगी, आपको कुछ ना कुछ जो है रोक रहा है उसको तोड़ना होगा। और उन्हीं में से कुछ जाबाज साथी हैं जिन्होंने इस कारनामे को औरों से पहले करके दिखाया, औरों से पहले चल के दिखाया। बोला कि नहीं, लीडर लीड विद एग्जांपल, हम चलेंगे और हम अपने लोगों को चलाएंगे। तो ऐसे कुछ साथियों का हम आज स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे, जिन्होंने औरों से पहले चलने का प्रयास किया, औरों से पहले दुनिया को दिखाने का प्रयास किया, और संतोष नायर जी को सुनने के लिए उनकी जो क्यूरियोसिटी है, उनकी जो ताकत है, उसको बाहर निकाला। तो मैं वो उस जाबाज साथियों से आप लोगों को मिलाना चाहूंगा, किन किन लोगों ने इसको अचीव किया है। एक बार अवधेश सर आएगा तो बताइएगा सर। यस यस सर, यस सर। आ गया सर, डिजिटल सेलिब्रेशन। देखिए, सेलिब्रेशन हमारा डिजिटल है, सेलिब्रेशन हम फिजिकल भी करेंगे, जिसमें आपके गले में माला भी पहनाएंगे, और आपको शानदार तरीके से सेलिब्रेट भी करेंगे। वो भी दिन आएगा, और वो भी हम लोग फिजिकल करेंगे। लेकिन आज का डिजिटल सेलिब्रेशन है। डिजिटल मतलब कि आपके फोटो यहाँ दिखाए जाएंगे, और कोई सिलवासा से ताली बजाएगा, कोई रायगढ़ से ताली बजाएगा, कोई बनारस से ताली बजाएगा, कोई उमरगांव से ताली बजाएगा, कोई हिमाचल से ताली बजाएगा, कोई सूरत से ताली बजाएगा। यानी इस डिजिटल सेलिब्रेशन का फायदा क्या है? यही है कि हिंदुस्तान के हर एरिया से आपके लिए लोग तालियां बजाएंगे, आपके लिए लोग हुटिंग करेंगे, और आपके लिए वो कहते हैं ना कि उनके अंदर एक अलग फीलिंग आएगी। तो इसका नाम है डिजिटल सेलिब्रेशन। अपने आप में भी एक अलग चीज है ये, अपने आप में इसका मजा ना भी अलग है। और जो डिजिटल सेलिब्रेशन के बाद जो फिजिकल सेलिब्रेशन करेंगे, उसका मजा ही कुछ होने वाला है। आज संतोष नायर जी के प्रोग्राम को जिन लोगों ने भी अचीव किया है, जिन लोगों ने अपना 7,500 पीबी औरों से पहले करके दिखाया है, जो लास्ट डेट है 31 दिसंबर, लेकिन उन लोगों ने 10 दिन पहले ही कर लिया। अरे मतलब 10 तारीख से अंदर ही कर लिया, उनका हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो इसमें पहला नाम हम लोग का है, मेरा नाम है, तो मेरे नाम पे भी आप ताली बजा सकते हैं। मैंने भी इसको करके दिखाया, क्योंकि लीड तालियां बजनी चाहिए। एक बार अवधेश सर सबको ना एक बार अनम्यूट कर दीजिए, ताकि सारे लोग तालियां बजाते रहें। यस यस सर, यस सर, दो यस सर। लीडर जो देख रहे हैं, जो आपके मदद के लिए, आपकी कामयाबी के लिए, आपके
हर चीज के लिए, मतलब आप जब भी आप कोई समस्या में पड़े, कभी भी आपको लगे कि नहीं मुझे इस चीज की जरूरत है, आप जरूर हम लोग को संपर्क करिए। हम लोग आपके सेवा में हाजिर है और आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए हर काम हम लोग करेंगे। और हमारे ग्रेट लीडर अरविंद गुप्ता सर, अरविंद सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। वो सब फिर म्यूट ही करना पड़ेगा, लोग हाँ, ऑटोमेटिकली पूरा खोल के रखे हैं। म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर। हाँ, 2-4 लोग ही बजाएंगे तो समझ में आ जाएगा। जी, वो को होस्ट है सर ना, सारे होस्ट हो। हाँ, एक बार अरविंद सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। अगले हमारे 2 लीडर हैं, अवधेश चौरसिया सर और राम टहल जायसवाल सर। एक ऐसे लीडर जिन्होंने हमेशा कदम में कदम मिला के चले और कभी भी डरे नहीं, कभी भी किसी काम को करने से पीछे नहीं रहे, आगे रहे हमेशा। तो हमारे 2 टेक्निकल साथी अवधेश सर और राम टहल जायसवाल सर को एक बार जोरदार शानदार तालियों से सर का स्वागत करें इन लोगों का। इन लोगों ने भी और कहते हैं पहले लीडर करता है ना, तभी टीम करती है। अगले अगले हमारे हैं 2 जाबाज शेर जो सिलवासा की धरती से हैं, सतेंद्र कुशवाहा जी और कृष्णा सिंह जी, रोल्टी चवर। इनके लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, शानदार। ये लोग भी वो साथी हैं जो किसी भी काम को अंजाम देने में ये हमेशा आगे रहते हैं, हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और इसको बोलते हैं लीडरशिप। मैं करूंगा तभी हमारी टीम करेगी। तो सतेंद्र जी और कृष्णा जी के लिए अगेन जोरदार तालियां होना चाहिए। शानदार शानदार, उन्होंने भी ग्रेट, अचीव वेलकम कर लिया है। नेक्स्ट है रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, जिन्होंने शुरुआत किया हमारा बिजनेस, कमल सिंह पटेल जी और जयराज चौहान जी ने। इन दोनों जाबाज साथियों के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। शानदार शानदार। एक ऐसे व्यक्ति कमल सिंह पटेल जी जो कि ज्वाइनिंग तो किए बनारस से रिश्ते में आके, लेकिन जब वो रायगढ़ गए तो रायगढ़ में ऐसा बीज बोया कि आज वहां पे बहुत बड़ा माहौल बन चुका है। कहते हैं कि एक सेव में कितना बीज है ये पता होता है, लेकिन एक बीज में कितना सेव है ये किसी को पता नहीं होता है। एक कमल सिंह पटेल जी जयराज चौहान जी को ज्वाइन कराए और रायगढ़ में आज माहौल बन गया। साथ आज एक साथ में 2 वंडर वर्ल्ड का उद्घाटन होने जा रहा है कल और परसों। तो एक कुछ भी हो सकता है। तो इन लोगों ने भी क्यों ऐसा कर पाए? क्योंकि ये लीडर हैं और औरों से पहले करके दिखाते हैं। एक बार कमल सिंह जी के लिए और जयराज जी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। शानदार, ग्रेट, शानदार सर, शानदार। और अगले हैं हमारे बनारस की ताकत, सब बनारस के शेर, जो कहते हैं ना कि हमेशा जो भी काम करते हैं कपल में ही करते हैं। वीरेंद्र सोनकर जी और उनकी पत्नी जब भी ये करते हैं, डायमंड क्लब करेंगे तो साथ में करेंगे, कोई भी अचीव करेंगे साथ में करेंगे। अभी थाईलैंड गए थे तो साथ में लेके गए थे। मतलब गोवा भी ये गए थे अलग सर। अलग प्रकार के लीडर हैं, अलग तरीके से लीडर हैं। तो वीरेंद्र जी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए, इनकी फैमिली के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। शानदार शानदार, जोरदार, जोरदार। अचीव कर लिया है Congratulations. औरों से पहले। वेलकम सर, वेलकम। अगले हमारे रायगढ़ से ही 2 कर्मठ, 2 मेहनती, जो दिखने में तो लगेगा कि क्या करेंगे, लेकिन इनकी जो ताकत है वो है हार्ड वर्क से ये अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा लेकर है। बीरबल सिदार जी और जयराम राठिया जी ने, इन्होंने भी इसको अचीव कर लिया है 16 तारीख को। क्या एक बार बात इन है, लोगों के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। ग्रेट, 100% शानदार शानदार। फॉलोवर है, अपलाइन जो कहता है तुरंत यस सर बोलते हैं हनुमान जी जैसे, और जहां बोल दीजिए वहां चले जाते हैं। तो ऐसे लोग हैं जो लीडर हैं, और लीडर कहते हैं, लीडर किसी टीम का जब ताकतवर है तो बहुत सारा कुछ आसान हो जाता है साथियों। तो अगेन इन लोगों के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। यस यस, ग्रेट सर, ग्रेट, जानदार। उसके बाद नेक्स्ट रायगढ़ से ही नरेंद्र सिंह राठिया जी, जो कि एक अच्छे पद पे होने के बाद, एक टीचर होने के बाद भी आरसीएम में हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और हमेशा आगे रहने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये टीचर है, इनको पता है लीडरशिप का मतलब क्या है। तो हमेशा आगे रहते हैं नरेंद्र सिंह राठिया जी। और धोबीराम सिदार जी बहुत ही अच्छे तरीके से अभी काम कर रहे हैं, ज्वाइनिंग कराने के मास्टर हैं। तो इन दोनों लोगों ने भी आगे आके इन्होंने 7,500 पीवी किया, और इन लोगों के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए, जोरदार। गोलजा, वेलकम, कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन नरेंद्र सर, धोबी सर, जोरदार। अगली 2 महिलाएं हैं जो कहते हैं कि मातृ शक्ति, क्योंकि अगर महिला अगर कूद गई
महिलाएं अगर इस भेद में कूद गई तो अच्छे चलों को पीछे छोड़ सकती हैं। और इसका जीवंत उदाहरण है शोभा मिश्रा जी बनारस पड़ाव और पद्मावती सिद्धार्थ की रायगढ़। ये दोनों एक अपलाइन और डाउनलाइन है और दोनों एक ऐसी ताकत है कि ये लग जाती है ना तो ऐसा लगता है कि इनके अंदर में ना वो ताकत आ गई है और ये भी कहती है कि नहीं सर मैं आगे चल के दिखाऊंगी, मैं पहले करूंगी, इसके बाद में हमारी टीम करेगी। तो शोभा जी के लिए और पद्मावती दीदी के लिए जोरदार तालियां से सर इनका स्वागत किया जाए। कंग्रेचुलेशन दीदी, कंग्रेचुलेशन। सर कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशन मैम। अगला है, ये दो लेडीज हैं जो रायगढ़ की हैं। आपको लगेगा कि नहीं ये कैसे करेंगी, लेकिन रायगढ़ में इनका जो बिजनेस होता है, इन दोनों लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। हार्डवर्क की बात करें, मेहनत की बात करें, सेल की बात करें, हर चीजों में आगे है। और देखिए महिला हॉकी भी 7,500 पीवी करने में भी ये आगे है। और ट्रेनिंग का महत्व क्या होता है इसको भी ये जानती हैं कि ट्रेनिंग से हमारे जीवन में कितना बदलाव आ सकता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस टारगेट को अचीव किया जो 7,500 पीवी है। सोच के देखिए ये महिला होके भी 7,500 पीवी न्यूट्री चार्ज का करके आज ये औरों से आगे आई हैं। तो कहीं ना कहीं और लोगों के लिए सबक है कि जब ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। एक बार वृंदावती राठिया जी के लिए और रामवती जी हैं सर। हाँ रामवती सिद्धार्थ जी के लिए एक बार जोरदार जोरदार ग्रेट ग्रेट, शानदार शानदार। वृंदावती जी, रामवती जी, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। उसके बाद में हमारे डॉक्टर साहब जो हमेशा मुस्कुराते हैं और ये भी आगे चलने का हमेशा प्रयास करते हैं और हमेशा कहते हैं ना कि अपलाइन की बात मानने में बहुत आगे है। तो डॉक्टर कन्हैयालाल जी के लिए और अवधेश सर के छोटे भाई अरविंद चौरसिया जी जो कि दुकान को चलाते हुए, बिजनेस को करते हुए ये भी हमेशा आगे रहते हैं कि नहीं सर मैं जरूर करूंगा। इन्होंने 7,500 पीवी करके ये दिखाया कि नहीं हम लीडर हैं और हम आगे चल के दिखाएंगे। तो डॉक्टर कन्हैयालाल जी के लिए और अरविंद चौरसिया जी के लिए जोरदार स्वागत होना चाहिए। कंग्रेचुलेशन डॉक्टर साहब। कांग्रेचुलेशन सर। अरविंद जी आपको भी। थैंक्स सर। अगले हैं हमारे बनारस से ही रंजन श्रीवास्तव जी और मनोहर सिदार जी। सिद्धार्थ जी, इनका नाम नहीं लिखा है, मनोहर सिदार जी है सर। यस यस सर। और ये दो लोगों ने भी देखिए कहते ना ये अभी नए नए जुड़े हैं, बहुत ज्यादा इनको बिजनेस में नहीं हुआ, लेकिन ये एक माहौल में आने के बाद इन्होंने कहा कि सर मैं बाद में क्यों करूं, पहले ही करूंगा। और पहले करने का मतलब क्या होता है कि अगर आप घर में प्रोडक्ट आ गया तो यूज भी कर लेंगे और 31 दिसंबर तक आप इसको सेल भी कर सकते हैं। तो इन लोगों ने भी 7,500 पीवी करके अपने लीडरशिप का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, लीडरशिप को आगे किया और अपलाइनों के नजर में ये आने का इन्होंने प्रयास किया। तो मैं चाहता हूं आप लोगों से कि रंजन जी के लिए और मनोहर जी के लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत हो। इन्होंने 7,500 कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन रंजन सर, मनोहर सर, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। वेलकम। अगले हमारे राजकुमार राठिया जी और गणपत राठिया जी। और इन लोगों ने भी, मैं जहां तक जानता हूं राजकुमार जी को, जब भी कोई बात आती है कि नहीं आगे चलने की तो हमेशा आगे रहते हैं। आपको लगेगा नहीं कि ये करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन ये हमेशा आगे रहते हैं। और गणपत राठिया जी इनकी भी नई ज्वाइनिंग है, लेकिन फिर भी इन्होंने 7,500 पीवी किया और संतोष नारी जी के ट्रेनिंग के महत्व को समझा। तो मैं चाहता हूं एक बार दोनों लोगों को एक जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। राजकुमार राठिया जी, कंग्रेचुलेशन, वेलकम। वेलकम। रायगढ़ से सारे लोग आते हैं। अगले हैं हमारे राजनाथ तिवारी जी और विनय कुमार पांडे। अगर मैं बात करूं तो ये दोनों लोग नौकरी करते हैं, 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में भी राजनाथ तिवारी जी ये वंडर वर्ल्ड भी चलाते हैं। और देखिए हमेशा जब भी बात आती है कि नहीं आपको 5,000 बीबी करना है तो राजनाथ तिवारी जी हमेशा आगे रहते हैं। और जब बात आई कि रायपुर जाना है, कितना दूर, वापिस से कम नहीं तो 20 घंटा से ज्यादा का टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि हम जाएंगे। और 7,500 पीवी राजनाथ तिवारी जी खुद किए और अपनी ग्रेट डाउनलाइन विनय कुमार पांडे जी को भी तैयार किए। और पांडे जी जो नई ज्वाइनिंग हुई है और मॉर्निंग सेशन के रेगुलर स्टूडेंट है, रेगुलर स्टूडेंट होने की वजह से इन्होंने भी दिखाया ताकत, नहीं मुझे जीवन में कुछ बड़ा करना है, मुझे आगे जाना है। और मुझे आगे जाना है तो संतोष नार जी के प्रोग्राम को अटेंड करना होगा। इन्होंने पहले डायमंड क्लब किया और डायमंड क्लब करने के बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं मैं 7,500 पीवी न्यूट्री चार्ज से करूंगा। इन्होंने करके दिखाया। मैं चाहता हूं इनके लिए डबल ट्रिपल नहीं 4 बार तालियां होनी चाहिए। शानदार तरीके से बहुत बहुत बधाई है राजनाथ तिवारी जी, बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई दोनों लोगों को, बहुत बहुत बधाई।
अगले हमारे हैं बिहार से और एक व्यक्ति हिमाचल से हैं। बिहार से हमारे ध्रुव शर्मा जी और नथुनी यादव जी, इन लोगों ने भी 7,500 पीवी करके ये लीडरशिप अपनी दिखाई है। और ध्रुव शर्मा जी भी एक अबे उभरते हुए लीडर, और इनकी उम्र कर बात करूं तो ध्रुव शर्मा जी एक सक्सेसफुल व्यक्ति, इनके सारे बेटे सेटल हैं, सारे लड़के इनके सेटल हैं और अच्छे पद पे हैं, और ये फ्री हैं, बड़े घर में रहते हैं और फ्री में और जबरदस्त तरीके से आरसीएम कर रहे हैं, माहौल बना दिया इन्होंने। तो इनके लिए जोरदार ताली होना चाहिए। और नथुनी यादव जी जो हिमाचल में हमारे बिजनेस का नथुनी यादव जी हिमाचल में हमारे बिजनेस का झंडा गाड़े हैं, और इन्होंने कहा है सर हम हिमाचल में आरसीएम का झंडा लहराएंगे, और इन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और नथुनी यादव जी ने भी 7,500 पीवी किया। एक बार मैं चाहता हूँ ध्रुव शर्मा जी के लिए और नथुनी यादव जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। Congratulations, sir. बधाई हो Congratulations. बधाई इनका हो सर, बधाई हो अभिनंदन ध्रुव करें। और नथुनी सर आपको भी। और अगले हमारे हैं चंदौली के शानदार लीडर राकेश कुमार सिंह जी, और अगले देवेंद्र शर्मा जी जो बनारस आरसीएम के डिपो इंचार्ज हैं। और सोचिए ऐसे से बड़ी बड़ी हस्तियां भी हमारे साथ में हैं जो डिपो इंचार्ज है, डिपो को चलाते हैं। तो राकेश सिंह जी और देवेंद्र शर्मा जी को भी जोरदार तालियों से इनका हम अभिनंदन करें। बहुत Welcome, बहुत sir. बधाई हो Welcome. राकेश सर, Congratulations, sir. शानदार शानदार, ग्रेट सर। और ये दोनों ऑलरेडी बहुत लीडरशिप इनके अंदर है, और ये हमेशा आगे रहने का प्रयास करते हैं, और अपलाइनों के अच्छे फॉलोअर हैं, और हमेशा अप टू डेट रहते हैं, और हमेशा लगता है कि नहीं ये इनके अंदर बहुत बड़ी भूख है और बहुत बड़ा करना चाहते हैं। तो मैं एक बार दोबारा राकेश जी के लिए और देवेंद्र जी के लिए ताली मैं चाहूंगा। आप बहुत बहुत बधाई है सर। बधाई हो सर, बधाई हो। और अगले रायगढ़ से हैं विद्याधर राठिया जी और नालिनी सिदार जी, रायगढ़ से हैं। इन लोगों ने भी कहा कि नहीं हम भी पीछे नहीं रहेंगे, भी करके दिखाएंगे। तो विद्याधर राठिया जी ने भी किया, और नालिनी सिदार जी भी, हमको लगता है कि इनकी नई ज्वाइनिंग हुई है सर। नहीं सर, ज्वाइनिंग हुई है, और ये लगातार डायमंड क्लब भी करती हैं, वाह लेकिन पर्दे के पीछे से इनका ज्यादातर रोल रहा है। क्या बात है। तो देखिए ये लोग, धोबीराम जी की अपलाइन है सर। क्या बात है। देखिए ये लोग भी, जब ट्रेनिंग की बात आई संतोष नायर जी, और मुझे पता है इस सारों लोगों ने यूट्यूब पे संतोष नायर जी को सुना होगा, और अंदर से आग लगी कि नहीं संतोष नायर जी के प्रोग्राम को रायपुर में हम चलेंगे। एक बार विद्याधर राठिया जी और नालिनी सिदार जी को जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। बहुत और नालिनी दीदी। बधाई आप दोनों को। और अगले हमारे बनारस के बड़े ही बिजी व्यक्ति, और उस बिजी शेड्यूल में होने के बावजूद भी आरसीएम बड़ी शानदारता से करते हैं, इंद्रजीत यादव जी। एक बार इंद्रजीत जी लेकर जोरदार तालियों से सबका अभिनंदन। बधाई हो इंद्रजीत सर। और रायगढ़ से हेमंत सिदार जी, Congratulations, sir. इन्होंने भी इस टारगेट को अचीव किया है। और कहते हैं ना, जब सीखने की बात आती है तो पीछे नहीं रहना है, और सीखना, नॉलेज कितना जरूरी है इन लोगों ने दर्शाया। तो एक 16 जनवरी के लिए हेमंत सिदार जी ने क्वालिफाई किया, और इंद्रजीत यादव जी ने 13 फरवरी बनारस के लिए क्वालिफाई किया। और ये सारे लीडर हैं जो लोग संतोष नायर जी के प्रोग्राम को कर रहे हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ पावर है, इसलिए आज इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। तो एक बार दोनों लोगों के जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत बहुत बधाई हो हेमंत सर और इंद्रजीत सर, आप दोनों लोगों को। ये हमारे वो साथी थे जिनका आज सेलिब्रेशन हुआ है। अभी बहुत सारे साथी छूट भी गए होंगे, तो उनको अगले स्लाइड में हम लोग ऐड कर लेंगे। और अगला जो हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे वो 21 तारीख को करेंगे। यस सर, क्या जोरदार ताली एक बार बजाइए सारे साथी। अगला जो सेलिब्रेशन करेंगे वो सेलिब्रेशन वो सेलिब्रेशन हम अलग ढंग से स्लाइड, डांस, गाना वाना ऐसा कुछ करेंगे, डिजिटल में ही कुछ ना कुछ किया जाएगा। तो ये करेंगे, और उसके बाद में जहां जहां फिजिकल प्रोग्राम हो रहा है, जैसे अभी अरविंद सर रायगढ़ निकले, अभी सिलवासा में जी कुमार सर आ रहे हैं, तो वहां भी हम लोगों को वहां बुलाएंगे स्टेज पे, जिन्होंने 7,500 पीवी किया है बिलाड में, वहां बुलाएंगे। ये फिजिकल सेलिब्रेशन भी आपका होने वाला है साथियों, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। और 21 तारीख को हम लोग ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे, जो कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आएंगे। और मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें शामिल कराइए। देखिए ये नहीं है शामिल करिए सेलिब्रेशन के लिए, आप शामिल करिए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के। एक ट्रेनिंग से जब कोई आतंकवादी तैयार हो सकता है, आतंकवादी कैसे तैयार होते हैं?
क्यों होते हैं, आप इसको समझिए। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि जब किसी व्यक्ति को जब खूंखार आतंकवादी बनाना होता है तो क्या करते हैं लोग, उनको एक कमरे में बंद कर देते हैं, और कमरे में बंद करने के बाद में महीनों तक उनके पास आते हैं और कान में एक चीज बोलते हैं, तू अल्लाह का बंदा है, तुमको मरना है। फिर कोई आता है तो बोलता है तू अल्लाह का बंदा है, तुमको मरना है। फिर कोई आता है तो फिर यही बात बोलता है, तुम अल्लाह का बंदा है, तुमको मरना है। तू अल्लाह का बंदा है, तुमको मरना है। यानी महीनों महीनों एक ही बात को उनको बताया जाता है कि तू अल्लाह का बंदा है, तुमको मरना है। और उनको माहौल दिया जाता है, और एक दिन वो व्यक्ति खड़ा होके बोलता है कि बोलो कहाँ मरना है। यानी सोच के देखिए, वो बार बार सुनते 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 उसने ऑब्जर्व कर लिया और इस खड़ा होके बोला कि बोलो कहाँ मरना है। और सोच के देखिए कि वो अपने शरीर के अंदर बम बना के, बम बांध के वो कहीं भी जाके कूद जाता है, और कहीं गाड़ी में, कहीं लोगों के साथ में। सोच के देखिए, इसका बोलते हैं माहौल में। तो इस मॉर्निंग सेशन की जो प्रोग्राम है ना, इस माहौल में आप आते रहिए, और जब आप यहाँ देखेंगे यार इन्होंने भी कर लिया, इन्होंने भी कर लिया, इन्होंने भी कर लिया, तो आपके जो लोग हैं जो नहीं कर रहे हैं ना, उनको लेके आइए मॉर्निंग सेशन, उनको लेके आइए। और जब वहां पे आएंगे ना तो सारे लोग करने को तैयार होंगे साथियों। तो इन सारे लोगों से आप लोग मिलिए। तो मैं चाहता हूं अवधेश सर कि जितने भी लोग वीडियो ऑन करके रखे हैं, जिन लोगों ने किया हुआ है 7,500 पीबी, जिन लोगों ने आज इस पोस्टर में थे, जिन लोगों ने इस स्लाइड में अपना नाम, अपना फोटो देखा है, अगर वो व्यक्ति इस प्रोग्राम में मौजूद है तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि आप हैंड रेज करें। आपसे हम 5-5 सेकेंड बात करना चाहते हैं कि कैसे आपने किया और क्या फीलिंग आपको आ रही है। तो अवधेश सर, इसके ऊपर आप आगे बात रखिए, जरूर उन लोगों से बातचीत करिए जिन लोगों ने इस टारगेट को अचीव कर लिया। सर, तो माइक को हैंड ओवर करता हूँ अवधेश सर। ओवर टू थैंक यू, अवधेश। थैंक यू सर, थैंक यू। एक बार जोरदार ताली सर के लिए हम लोग बजाएंगे, और क्योंकि बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन रहा है, और इतने कम समय में सभी लोगों का नाम भी आ गया। हमें लग रहा था कि इतना बड़ा पोस्टर है कैसे होगा, लेकिन सर ने बड़ा सही तरीके से अरेंज किया है। और दोस्तों, एक अच्छा मौका है अपने आप को फ्रंट पे लाने का। तो जो भी साथी हमारे यहाँ पे उपस्थित हैं, जिन्होंने संतोष नायर प्रोग्राम को अटेंड कर चुका है और क्वालिफाई कर चुका है, तो एक बार प्लीज हैंड रेज करें, और आप सभी लोगों से रूबरू होने का मौका है। तो अभी हमारे बीच में दो साथियों ने हैंड रेज कर रखा है, तो आप लोग हैंड रेज करते जाए, और कम समय में, मात्र 20 सेकंड में अपनी बात को रखना है। तो हमारे बीच में सत्येंद्र सर हैं, सत्येंद्र कुशवाहा सर। तो आप सर को होस्ट हैं, आप प्लीज आए सर। जय आरसीएम सर, आप सब गुरुजनों को नमस्कार, जय आरसीएम। और मैं बता दूंगा सर, संतोष नायर जी को जब मैं सुना तो मैं 2005 में आगे आग जो उनका कैसेट सुना था, और उनकी जो हिस्ट्री थी बहुत शानदार लगा था, तभी से मैं उनको जानता हूँ टाइगर जी के नाम पे। और उनके नाम पे ही सर 7,500 पीबी हो गया था, कुछ सोचना नहीं पड़ा, उनके नाम पे ही हो गया। बहुत जोरदार लीडर है सर, हर व्यक्ति को करना चाहिए और उसमें हिस्सा लेना चाहिए। उनकी ट्रेनिंग इतनी शानदार होती, इतनी शानदार होती है, कहते हैं ना आग ही आग ही लगा देते हैं अंदर, आग से ही आदमी उभरते हुए बाहर निकलता है मीटिंग के बाद, और अपने बिजनेस में कूद जाता है। ओके, ओके, थैंक यू सर, ग्रेट, शानदार, बिल्कुल सही बात आपने बोला कि उनको देख करके उनके नाम में ही इतना ताकत है कि लगा ही पहले ही टाइगर संतोष नायर, तो अपने आप में बहुत बड़ी पॉजिटिविटी वाली बात है। तो टाइगर संतोष नायर से मिलने का मौका है, और ग्रेट सत्येंद्र सर। और हमारे बीच में नेक्स्ट राजनाथ तिवारी सर हैं, मैंने आपको अनम्यूट भेजा है सर। तो वो जी जी सर, जी, आवाज हाँ आ रही हाँ सर? बोलें सर। मैं राजनाथ तिवारी से जी, सलवासा से। सर जी, अब मैं आप सबका आभारी हूँ कि मैं इस सिस्टम में हमको लाए, और अब मुझे यही लग रहा है कि अब किनारे पे क्या रखा है, हमको बीच दरिया में ही चलना है। तो इसके क्या लिए सर बात है। अपने सीनियर लोग से प्रेरित होके ये 7,500 पीबी और संतोष नायर जी के प्रोग्राम में सीखने के लिए एक ही है सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। ओके, ग्रेट, बिल्कुल। किनारे में क्या रखा है, मोती लेना है तो जमीन उसके अंदर गोता लगाना पड़ेगा। तो जी शानदार, सर। 7,500 के साथ हम लोगों ने गोता लगा दिया है। एक बार जोरदार ताली हमारे राजनाथ सिंह के लिए। और हमारे बीच में नेक्स्ट साथी हैं इंद्रजीत यादव जी, प्लीज आप भी आए, मैं आपको भी अनम्यूट भेजा है। जी इंद्रजीत सर। सर जय आरसीएम, सभी जय गुरुजनों को आरसीएम। नमस्कार। इंद्रजीत यादव बनारस से सर। और ये प्रोग्राम हम दिल्ली में पहली बार जाके संतोष नायर जी का देखे थे, और इतना जोश आया
कि हमको यार पहले चल के पहले फिर दूसर का प्रोग्राम की तैयारी हम कर ले चल के। यस यस। और सर बस आए तुरंत उसको मतलब हम कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक ओके। यू सर। अब पीछे पीछे राधा बिटिया भी खड़ी है, उसको भी JR से बुलवाइए। आज उसका बर्थडे भी है सर ना। अरे अरे क्या वाह, बात है, हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे। बेटा। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे, बोलो आप क्या हैप्पी कहना बर्थडे, चाहोगे हैप्पी अपने बर्थडे पे? बर्थडे। बोलो अपने बर्थडे पे क्या करना चाहोगे आप? बोलो कनवा लगाओ ना, कुछ बोलो, कुछ बोलो। तुम्हारे बर्थडे में क्या बोलना है? बोलो बोलो, कौन लगाओ। हाँ बेटा बोलो। हैप्पी बर्थडे। बोलो थैंक यू सर। चलिए सबको ठीक है। इनवाइट नहीं करोगी? चलो अभी 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 आपने सर को मुंबई दिल्ली में जाकर देखा, और सर खुद ही अब आपसे मिलने आ रहे हैं बनारस में, है ना? तो ये बहुत बड़ी मौका है हम बनारस वासियों के लिए, क्योंकि सर खुद ही बनारस आ रहे हैं, तो हमारी तैयारी कितनी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए हम बनारस वाले ना आवो भगत में बहुत तेज होते हैं, तो जब कोई गेस्ट हमारे घर आए तो हमारा क्या तैयारी होना चाहिए, बस इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू सर। और नेक्स्ट हमारे बीच में हमारी दीदी हैं और शोभादी मिश्रा जी, तो आप को होस्ट हैं दीदी, आए और बताएं सर। धन्यवाद जी सर। JRCM सभी गुरुजनों को और सभी साथियों को JRCM। राधा बेटा हैप्पी बर्थडे, खूब बढ़ो। और सर संतोष नायर जी के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का मौका मुझे मिलेगा, बहुत खुशी हो रही है। जब पहली बार पोस्टर आया था उनके बारे में, तो मैंने सबसे पहला काम किया यूट्यूब पे सर्च किया कि आखिर ये हैं कौन, क्योंकि इसके पहले नाम सुने थे मगर उनके बारे में पूरा जानकारी नहीं थी। तो जब उनका मैंने कई सारे वीडियो देखा तो मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत मोटिवेशन मिला फिर वीडियो देख के ही। तो ये हुआ कि नहीं, जब सामने से अगर सुना जाए तो और ज्यादा बेहतर होगा। तो सर मैंने किया और बहुत आसानी से, क्योंकि ज्यादातर न्यूट्रीचार्ज हम घर पे ही यूज करते हैं और कुछ सेल करते हैं, तो बहुत अच्छे से हो गया। और सर मेरा पूरा प्रयास है कि हमारे टीम में और लोग भी हैं, करीब 10 लोगों से बात मेरी चल रही है। और मैंने तो 5 का टारगेट लिया था, मगर अब जो है कि 10 को जरूर करवाएंगे सर, ज्यादा ही होगा कम नहीं होगा सर। धन्यवाद JRCM। क्या बात है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। देखिए ये आपने बहुत बहुत बड़ी बढ़िया। बात बोली कि अब मेरा तो हुआ, लेकिन मैं पहले 5 का टारगेट बनाया था और अब मैंने 10 का टारगेट बना लिया, तो ये होना चाहिए चार्म, और बिल्कुल 100% होगा। और इस तरीके के माहौल में बने रहने का ये रिजल्ट है कि हम लोग अपने टारगेट को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, और आपका अग्रिम बधाई कि नेक्स्ट आपके 10 साथी हो, और उन 10 साथियों के लिए हम लोग शानदार ताली बजाएंगे। तो हमारे बीच में एक और साथी हैं, वीरेंद्र सोनकर सर, प्लीज आए सर, आप भी अपनी बात रखें। JRCM सर। जय आर सिंह। सर जो संतोष नायर सर का प्रोग्राम है, हम तो पहले से यूट्यूब पर सर्च करके देखते हैं। ये मोटिवेशन मतलब अपने को जो लोग निगेटिव होते हैं इनको सुन सुन करके चार्ज हो जाते हैं। और बहुत अच्छा मतलब एशिया के सबसे बड़ा मतलब सभी कंपनी के सबको ट्रेन करते हैं। और बहुत अच्छा लगता है सर इनका सुनकर। अगर कोई टेंशन में जब भी मैं रहता हूँ तब भी सुनता हूँ इनका। रात को एक आध वीडियो में देख ही लेता हूँ, और इससे बड़ा अपने को चार्ज मिलता है। जय श्री। ओके ग्रेट। बिल्कुल, जब हम टेंशन में होते हैं तो इनको देखते हैं, वीडियो देखते हैं, और आज लाइव सुनने का मौका मिलने वाला है, तो वो बिल्कुल चार्म तो बढ़ ही जाती है। इसीलिए आप और अपनी पत्नी के साथ, दोनों लोगों का के साथ में आपने क्वालिफाई किया है, तो एक बार विशेष बधाई आपको, क्योंकि आप जोड़े से आने वाले हैं और शानदार। और हमारे बीच में एक और साथी हैं, रॉयल्टी अचीवर डॉक्टर कन्हैया लाल जी, तो प्लीज आप भी आए, अपनी बात रखें। आपको होस्ट हैं सर। थैंक यू सर। सभी गुरुजनगढ़ उपस्थित साथियों को JRCM। और आज का शानदार माहौल देख के मेरे को मजा आ गया। और कहते हैं ना, पहले से हम ज्यादा करते थे, और संतोष नायर सर को केवल देखने और सुनने के लिए हम दिल्ली पहुंच गए। और दिल्ली पहुंच गए और फिर लास्ट में आया कि किशोर का रहा था, किरण बेदी जी का पता लगा तो वहां पर भी पहुंच गए। और मजे का बात है कि जब बनारस में आने वाले हो गए तो मेरे इतना अंदर वो चीज हुआ कि मतलब हम कहें कि इसे पहले
कंप्लीट करना है और सारे साथियों को कंप्लीट करवाना है। और उनका गजब का वहां पे हम देखे कि 45 मिनट में जिनको अगर नहीं भी करना है कुछ ना, तो अंदर से इतना उनके अंदर जो हनुमान छिपे हैं उन्हें जगाने वाले वो आ रहे हैं। और वो वहां 45 मिनट, लगभग 45 मिनट सारा कार्यक्रम था। लेकिन यहाँ बनारस में तो समझ लीजिए फुल समय मिलने वाला है। अगर यहाँ कर लिए लोग तो समझ लीजिए कि उनका जहां कहीं हनुमान भी छिपे होंगे, चाहे वो छिपे होंगे, निश्चित रूप से जाग के बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल करेंगे। और इसी कड़ी में सर एक चीज हम चाहेंगे, डॉक्टर रामविलास यादव जी का छूट चुका है और वो शुरू से ही कर चुके हैं, पहले ही दिन उनका डबल को, डबल होता है। कोई बात नहीं, हम लोग उनको नहीं स्पेशल मिल पाया थैंक्स था। करेंगे, जी उनको स्पेशल थैंक्स करेंगे। वो दरअसल पोस्टर भेजने में छूट गया होगा, कोई बात नहीं है, यही तो है। देखिए इस बाकी लोगों का तो पोस्टर में हुआ, उनको स्पेशल हम लोग धन्यवाद करेंगे, है ना। सर तो हमारे रामविलास सर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए सभी साथियों अभी से। अभी अभी नहीं, अभी नहीं, अभी थोड़ा ताली बचा के रखिए, उनको स्पेशल इनवाइट करते हैं हम, है ना। तो सभी लोग मिल करके उनको करेंगे, तो कोई बात नहीं है, वो किया जाएगा। अभी सर हम लोगों के बीच में है, तो अभी हमारे जो हैंड रेज किए हैं साथियां, हम लोग उनसे पहले ले लेते हैं। तो हमारे बीच में ध्रुव शर्मा सर हैं जी। एक मिनट मैं आपको अनम्यूट करता हूं जी। ध्रुव शर्मा सर। जय शर्मा बोरे गोपालगंज से। बराबर डी सर कहा करते हैं कि दुनिया वो नहीं करती जो हम कहते हैं, दुनिया वो करती है जो हम करते हैं। तो वास्तव बात, जब जब हम नहीं करेंगे तो दूसरे को कहने के लिए हमारा अधिकार ही नहीं बनेगा, और अधिकार ही नहीं बनेगा तो हम कहने के लिए भी हिचक करेंगे कि हमने किया ही नहीं है। इसलिए यह सोच करके और करना ही है तो पहले करना सबसे अच्छा, यही सोच करके हमने पहले कर लिया। ओके, सही बात है। दुनिया वो करती है जो हम करते हैं, जो कहते हैं वो नहीं करती है। तो बिल्कुल हमको करके दिखाना है, हम इस इंडस्ट्री में हैं तो यहाँ पे करके बताया जाता है। तो बहुत ही शानदार। और हमारे बीच में कृष्णा सर हैं, रॉयल्टी चीवर सिलवासा से। तो मैं, आप सर को होस्ट हैं जी। कृष्णा सर वेलकम, आए सर। सर बहुत बहुत जी, धन्यवाद। जय सिंह। बड़ा सा बहुत प्रदेश का भी एक्चुअली सर का कहना है कि माहौल में रहना, और ये जो हम लोग करने गए तो बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारे राजनीति सर का जो जो उन्होंने शब्दावली का प्रयोग किया, दिल को छू जाने वाला है। और वास्तव में बहुत अच्छा मैंने डिसीजन लेकर के बहुत बड़े लेवल पे जाना है। और सारे साथियों को भी इससे संतोष नायर जी के प्रोग्राम में अटेंड कराने के लिए हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा। ओके, थैंक यू जी सर। अवधेश सर, मनोहर सिद्धार्थ जी और विनय पांडे जी हैं वीडियो में, लेकिन हैंड रेज नहीं किए हैं, उनको भी हम लोग लेते हैं। हाँ हाँ, और एक चीज और सर की, वो रामविलास सर दिख नहीं रहे हैं, और डॉक्टर साहब एक बार कॉल करके उनको बोल दीजिए, कोई नेटवर्क रहा होगा तो थोड़ा जुड़ जाए, है ना, ताकि हम उनसे स्पेशल हम लोग मैसेज ले सकें और उनका स्पेशल वेलकम किया जा सके। तो हमारे बीच में विनय पांडे जी। हाँ, विनय पांडे सर, राकेश जी भी हैं सर जी। हाँ विनय सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम, वेलकम वेलकम, बधाई हो सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं विनय कुमार पांडे वापी गुजरात से एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हुए शानदार बिजनेस को सर पार्ट टाइम कर रहा हूँ। और जैसा कि मेरे अपलाइन ने बताया कि मैंने सर एशिया के नंबर 1 ट्रेनर श्री टाइगर संतोष नायर जी के बारे में, फिर मैंने उनका एक वीडियो भी देखा, आग ही आग। तो एक्चुअल का वो स्टेज में आग ही लगा देते हैं, हमारे अंदर जो भूत घुसा हुआ होगा उसको बाहर निकाल देते हैं। बहुत ही शानदार। तो मैंने सोचा कि अब बोला तो मैं भी पहली बार जाएंगे, हम भी बहुत एक्साइटेड हैं सर जाने के लिए। इसके लिए हमारे सीनियर सर रंजीत सर जी ने बोला कि 10 तारीख तक करेंगे तो आपका सेलिब्रेशन होगा। हम तो सर 17 साल से नौकरी कर रहे हैं, हमारा तो कभी सेलिब्रेशन नहीं हुआ कंपनी में। आज इस प्लेटफॉर्म पे मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, तो सेलिब्रेशन हुआ, बहुत अच्छा लगा सर, शानदार सर। जय आरसीएम।
क्या बात है बहुत सर, बहुत आपने बहुत धन्यवाद बड़ा मैसेज दे दिया सर। सारे सभी साथियों को। ये बाहरी दुनिया में यही होता है सर, केवल काम 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 और कुछ नहीं। और यहाँ पे यही है ना, आरसीएम एक ऐसा दुनिया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारे उन हर गतिविधि को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो बहुत शानदार रहा है और आपका सेशन, आपकी बातें। और हमारे बीच में राकेश सर हैं, रॉयल्टी अचीवर, आप भी आए सर, को होस्ट हैं आप। हाँ जेआरसीएम सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आवाज आ रही है सर? आ रही है। जी जी, आपके चंदौली वाराणसी से। और आज पहली बार डिजिटल सेलिब्रेशन देख के आदरणीय रंजीत सर को बहुत बहुत जो है कि धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे सभी साथी इतने इस मंच पे आके बहुत अच्छा लगा सबको। ओके सर, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू। और हमारे बीच में मनोहर सिदार जी भी। हाँ, मनोहर सिदार जी भी हैं। एक मिनट, वो दरअसल उनको वो कर। हाँ, मनोहर सर आए। जी सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम, जय आरसीएम। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सर। थोड़ा अपना परिचय दे दें सर। मेरा नाम मनोहर सिदार है। मैं रायगढ़ जिले से बजरमुड़ा का रहने वाला हूँ सर। मैं जी बताएं सर, कुछ क्या करते हैं सर? जी, मैं भी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ। मैं छोटा सा ये जो कंपनी का एम्बुलेंस है उसका मैं ड्राइवर हूँ सर। यस। अब उसी ड्राइवरी करते हुए मैं आरसीएम कंपनी में ज्वाइनिंग करके सीख रहा हूँ सर। और यहाँ कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल एकदम बढ़िया सर। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे कंपनी मेरे को मिल जाएगा। चलिए, बहुत शानदार। आप वहां पे एम्बुलेंस लोगों के जीवन का ड्राइवर आप थे, और यहाँ आरसीएम का ड्राइवरी करने को आपको मिल गया है, और यहाँ भी लोगों का जीवन बनाने का मौका मिला है। तो बिल्कुल जी, एक बार जोरदार ताली। मैं तो दूसरों के लिए सर हमेशा तैयार रहता हूँ। यही आपकी दृढ़ इच्छा और ये जो शक्ति है ना, ये आपको बहुत आगे लेकर जाएगी। एक बार जोरदार ताली हमारे मनोहर जी के लिए। और नेक्स्ट हमारे बीच में रामविलास सर आ चुके हैं। एक बार हैंड रेज कर दीजिएगा रामविलास सर। हाँ, रामविलास सर अनम्यूट करिए। हाँ सर, जय आरसीएम। बहुत बधाई हो सर। पहले तो बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो सर। कंग्रेचुलेसन, स्पेशल आपको कंग्रेचुलेसन। सभी गुरुजनों को जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। सर, माई सेल्फ डॉक्टर रामविलास यादव, चंदौली से। सर, हम तो वहाँ गए थे दिल्ली में, जो है संतोष नायर का सर प्रोग्राम बहुत जबरदस्त रहा। सर, उन्होंने अग्रेसिया के बारे में बताया, जो है बड़ा अथवा लगा जो है अपने को। उनका जो है बहुत ही सही में वो टाइगर है सर। और आ रहे हैं सर हम लोग को बुलाना, आप वो खुद आ रहे हैं बनारस जो है, तो हम लोग सर उसके लिए तैयार हैं सर। और सर बहुत बढ़िया लगा, थैंक यू सर। सर थोड़ा हमको जल्दी में है, दवा देना जाना था। हाँ बिल्कुल। कोई बात नहीं है। हमारे बीच में पद्मा सिदार जी हैं, पद्मावती जी आप को होस्ट हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप एक बार जी। पद्मावती जी। अरविंद सर भी आ गए। हाँ है देख रहे हैं। अब पद्मावती दीदी का दरअसल लग रहा है कि हो नहीं रहा है। चलें कोई नहीं, हम लोग जो बचे रहेंगे तो उन लोगों को फिर आगे भी हम लोग कर लेंगे। तो चलिए, अभी हमारे बीच में हमारे सीनियर साथी हैं, हमारे राम टहल सर हैं। पहले हम लोग राम टहल सर को लेते हैं और फिर अरविंद सर को हम लोग सुनते हैं। अरविंद सर को ले लीजिए क्योंकि वो बस में है शायद। नहीं, आ गए हैं सर उधर। अच्छा, थोड़ा सा एक बार दर्शन कर लेते हैं सर से, अरविंद सर को ही इनवाइट कर लेते हैं। तो सभी को साथी एक बार जोरदार ताली और शानदार जबरदस्त एग्रेशन के साथ में हम लोग इनवाइट करते हैं अरविंद सर को। वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर। सभी साथियों को जय आरसीएम। जय आरसीएम।
और अच्छा पहले तो बहुत बहुत बधाई सभी अचीवरों को, और आपके भविष्य के लिए अग्रिम शुभकामनाएं, क्योंकि जो कामयाबी आप पिछले साल नहीं ले पाए हैं, इस ट्रेनिंग को लेने के बाद अगले 1 साल के अंदर वो कामयाबी आपको मिलने वाली है। और ये बात मैं पूरे यकीन और दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो भी साथी संतोष नायर जी की ट्रेनिंग में पहुंचेगा, अगले 5 साल के अंदर वो स्टार रूबी के लेवल पर खड़ा होगा। क्योंकि अगर जिस तरीके से वो ट्रेनिंग देंगे, जो रास्ता देंगे हम लोगों को, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी दोस्तों। तो सभी साथियों से यही कहना चाहेंगे कि अभी तक जो साथी अभी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, वो सभी साथी इस ट्रेनिंग को जरूर अटेंड करें। और अभी भी हमारे पास पूरा मौका है, 20 दिन का टाइम बचा हुआ है, तो हम लोग इसको जरूर कंप्लीट करें। क्योंकि आपको लगता है कि ये ट्रेनिंग से क्या हो सकता है, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी कल रात में बातचीत हो रही थी शोभा मिश्रा जी से, दीदी से बातचीत हो रही कि सर लैपटॉप कौन सा लेना है। तो लैपटॉप का एक मॉडल निकाल के देखा गया, तो पता चला कि हाँ 40,000 का वो लैपटॉप है। तो फिर बातचीत हुआ भाई 40,000 का लैपटॉप लेना है तो क्या होगा उससे। तो मैंने बोला देखिए, पिछला मोबाइल जो मैंने लिया था वो वन प्लस का लिया था, और वो करीब 40,000 की कीमत का था, 35 से 40,000 के बीच की कीमत थी। अभी जो मैंने वापस मोबाइल लिया वन प्लस का लिया, वो उससे डबल की कीमत का है, यानी अप्रोक्सीमेटली 17,000 इसकी कीमत है, और मान लीजिए डिस्काउंट के करीब 62,000 का पड़ा है। ये क्या है, ये इन्वेस्टमेंट है। और हमें पता है कि इस मोबाइल के साथ मेरी अगली जो जर्नी शुरू होगी वो स्टार रूबी तक जाके रुकेगी। तो स्टार रूबी के हाथ में कम से कम इतना अच्छा मोबाइल तो होना चाहिए ना, कि मोबाइल बदलने की जरूरत ना पड़े। तो आज जीवन में ये आरसीएम ही है कि हमें वो ताकत देता है, वो विजन देता है कि इतने बड़े डिसीजन भी आदमी ले पाता है। क्योंकि सामान्य जीवन में होता है, मेरा मोबाइल खराब होता तो शायद 20-25 हजार मोबाइल आदमी लेके काम चला लेता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि हम आगे तक सोच रहे हैं। आज शोभा मिश्रा जी लैपटॉप लेने जा रहे थे, मैंने बोला कि अगर इस लैपटॉप को आप ले लेती हैं तो अगले 1 साल के अंदर आप अपने आप को रॉयल्टी के मुकाम पे नहीं, 6 महीने के अंदर रॉयल्टी पे होंगी। और जो कामयाबी अगले 2-3 साल में मिलने वाला है वो हो जाएगा। अगर 1 साल पहले भी अगर रॉयल्टी आ गया, 40,000 आप निवेश जरूर कर रही हैं, तो एक रॉयल्टी अचीवर की एवरेज इनकम महीने की करीब 30,000 के ऊपर जा रही, 30 से 40,000 के बीच में जा रही है। तो साल की इनकम अगर मैं जोड़ लूं तो 12 36 लगभग 4 लाख के करीब इनकम हो गया। तो 40,000 का इन्वेस्टमेंट करके अगर 4 लाख का प्रॉफिट हो रहा है अगले 1 साल के अंदर, तो लेना चाहिए। तो ये बड़ी बात हुई है दोस्तों। तो आज यही बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जो भी साथी आपको लग रहा है कि सर 10,000 का मेरा लग रहा है न्यूट्री चार्ज करने में, आप ये मत जोड़िए कि 10,000 आपका लग रहा है, लेकिन इस ट्रेनिंग के माध्यम से आप अगले 1 साल के अंदर इस बिजनेस के बड़े मुकाम पे होंगे। हो सकता है कि आप जिस तरीके से अभी चल रहे हैं, जिस तरीके से अभी आप सीख रहे हैं, वो ट्रेनिंग लेने के बाद आपका नजरिया बदलेगा, आपका काम करने का नजरिया बदलेगा, तो वो आपको बहुत बड़ी कामयाबी दे पाएगा। तो सभी साथियों, अभी तक जिन्होंने अचीव कर लिया, उन सभी साथियों को विशेष बधाई। मैं करीब 14 घंटे की जर्नी करके 550 किलोमीटर की यात्रा करके भी रायगढ़ छत्तीसगढ़ पहुंचा हूं। और यहाँ पे कल एक बहुत ही शानदार WWQ कल और परसों 2 पिकअप सेंटर का उद्घाटन हो रहा है। और ये टीम रायगढ़ के लिए कहते हैं कि वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बड़ा मौका है। और ये दर्शा रहा है कि अब आपकी कामयाबी और करीब आने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे विकास होता है लोगों के अचीवमेंट भी बढ़ते हैं। तो बहुत बहुत विशेष बधाई सभी साथियों को, जो साथी अभी तक अचीव कर चुके हैं संतोष नायर। और उन लोगों से विशेष निवेदन कि आप पीछे न रहें, इस कामयाबी की यात्रा में अपने आप को जरूर शामिल करें। क्योंकि आपको 10,000 पर नहीं लग रहा है, आने वाले कई सालों के बाद जब आप जोड़ेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो ये बात जरूर बोलेंगे स्टेज से, कुछ ट्रेनिंग में जाने की वजह से जो स्टार रूबी मुझे 10 साल में मिलने वाला था, वो स्टार रूबी की लेवल मुझे 5 साल में ही मिल गया। आप जोड़ लीजिए कि स्टार रूबी की 1 महीने की इनकम 5 लाख होती है, तो साल की इनकम 60 लाख रुपया, 10,000 रुपए से आप 60 लाख इनकम लेने जा रहे हैं अगले 5 साल के अंदर। तो ये बड़ी बात हो जाती है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष आभार रिस्पेक्टेड रंजीत सरकार की, सर आज आप आए, आज पूरे प्रोग्राम को आपने संचालित किया, और सभी साथियों का विशेष रूप से बधाई। थैंक यू सो मच। जोरदार 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 मैसेज सर, जोरदार बधाई सभी साथियों को। और सर आए यहाँ इतने इस तरीके से कठिन परिस्थिति में भी, देखिए सर हम लोगों के बीच में है, तो यही सब दर्शाता है कि सर वहां पे क्यों पहुंचे हैं। देखिए सर कहाँ है, वो पिन को हमें नहीं देखना है, किस रास्ते से वहां पे पहुंचे हैं, किन किन कामों को करके वहां पे पहुंचे हैं ना। अगर हम लोग उसको जिस दिन वॉच कर लेंगे ना, उस दिन हम भी वहां पहुंच जाएंगे। तो बहुत शानदार रहा सर। एक बार वापस से अरविंद सर के लिए जोरदार ताली। और हमारे बीच में राम टहल सर भी हैं, तो हम लोग राम टहल सर को भी सुनेंगे। प्लीज सर आए आप भी, राम टहल सर। अच्छा, को होस्ट बनाना होगा क्या? अच्छा है तो आप जी, आप स्टेशन पे हैं? दोस्तों आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई है, जितने लोगों ने
और मेरा आप सभी लोगों को कहना है कि देखिए, जिंदगी में अगर मौका मिले खिलाड़ी बनने का तो हमें दर्शक नहीं बनना है। जिंदगी में अगर मौका मिले खिलाड़ी बनने का तो हमें दर्शक नहीं बनना है। तो मेरा उन साथियों को कहना है कि अभी भी किसी न किसी कारणवश टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहे, अगर जो भी रहा हो कोई बात नहीं, अभी वापस एक बार मौका है आपके पास। और दोस्तों, जिंदगी में हर किसी से देखा है तो फिर उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और अब तक हमने लोगों की ताली बजाया है, लेकिन ताली के माध्यम से लगता है कि अपने लोग खाली हो जाए। तो बड़ा मौका है, जैसा कि संतोष नायर सबको हमने दिल्ली में सुने और मात्र 1 घंटा सुनने के बाद हमें कल रात गया। और दोस्तों, उनको जो टाइम चाहिए होता है 5 से 6 घंटे का उनको टाइम चाहिए होता है, क्योंकि समय का वहाँ अभाव था। और असली मजा उनका रायपुर और बनारस में आने वाला है। और जितने भी साथी छूटे हैं वो जल्द से जल्द करें। और इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। अभी सूरत स्टेशन पे हैं सर और निकल रहे हैं मुंबई के लिए। ओके, क्या बात है। है। ओके ओके ओके, एक बार जोरदार ताली हमारे रामटाल सर के लिए। देखिए, हर परिस्थिति में सर ग्रेट सर, लोग ग्रेट। तैयार हैं। ग्रेट, एक बार जोरदार ताली, शानदार ताली हम बजाएंगे सर के लिए। क्योंकि देखिए, हम लोग क्या है ना, बहाने हम लोग बना लेते हैं कि सर हमें ट्रेन पकड़ना है, तो हमें स्कूल जाना है, तो हमें ये काम वो काम, दुनिया भर का चीजें हम लोग सोचते रहते हैं। लेकिन कामयाबी से बढ़ के हमारे जीवन में क्या हो सकता है बताइए? एक आदमी को अपनी कामयाबी को लेकर के उससे बड़ा कोई इंपॉर्टेंट काम हो सकता है? मेहमानन के लेके कहा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो बात सर वही बोले कि हमें जब मौका मिले ना, तो दर्शक नहीं बनना है, हमें खिलाड़ी बनना है। और आज खिलाड़ी बनने का मौका हमारे हाथ में आ चुका है। तो वापस से हम लोग एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। और इस चूंकि समय भी हम लोगों का हो चुका है, आज के प्रोग्राम को कंक्लूड करने के लिए आप सभी लोगों के सहयोग के माध्यम से हम वापस से रंजीत सर को यहाँ पे इनवाइट करेंगे। वेलकम सर, आप कंक्लूड करें प्रोग्राम को। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई सभी को। सभी साथी अनम्यूट हो जाएं ताकि हम लोग सर को सुने। हम लोग सभी लोगों को ढेर सारी बधाइयां कि आपने अपनी उस जर्नी को स्टार्ट किया है, जिस जर्नी में आपको सफलता 100% मिलने वाली। फिर वही बात आती है कि ट्रेनिंग अपने आप में बहुत अलग चीज होती है। आदमी 10,000 20,000 रुपया कमा सकता है अपने मेहनत के बल पे, अपने कार्य क्षमता के बल पे। लेकिन अगर लाखों रुपया कमाना है, एक सक्सेस पर्सन बनना है, एक आइडियल बनना है, तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाना जरूरी होता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हम अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हुए भी हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, अपने बच्चे को उस तरह से नहीं ट्रेन कर सकते। उसको भी हमको सफल बनाने के लिए, अच्छे मार्क लाने के लिए, अच्छे लेवल पे जाने के लिए उसको भी हम ट्यूशन भेजते हैं, कॉलेज में भेजते हैं। उसी प्रकार से हम इस बिजनेस में भी, पता सब कुछ है, सारा कुछ नॉलेज है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको बहुत ऊपर लेकर जाएगी, और उसका नाम है ट्रेनिंग। और उन लोगों से ट्रेनिंग लेना जो एक्सपर्ट है, जो पिछले कई सालों से लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, किसी को अरबपति बनाए, खरबपति बनाए, उनके जब ट्रेनिंग लेने का मौका मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए। और आपको लगे कि हमारे टीम में ये भी व्यक्ति हमारा फ्यूचर है, तो उनको भी जरूर अचीव कराइए और मिलिए। हम लोग मिलते हैं। मैं 16 जनवरी को रायपुर में रहूंगा, और आपके जो टीम लीडर हैं अवधेश सर, राम टहल सर और अरविंद सर, ये 13 फरवरी में आपके साथ रहेंगे। और मैं 16 जनवरी को रहूंगा रायपुर में अपने पूरे टीम के साथ। और वहां हम लगभग 500 लोगों के साथ में रहेंगे। नागपुर और रायगढ़ की पूरी टीम हमारे साथ रहेगी, और इधर सिलवासा से भी हम लोग रायपुर चलेंगे। तो चलिए, एक माहौल में रहेंगे, मजा आएगा और बहुत आनंद आने वाला है साथियों। तो जरूर आप लोग आइए। और कल की घोषणा करता हूं, कल हमारा मार्केटिंग प्लान का दिन है। तो सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हर व्यक्ति अपने एक नए नए व्यक्ति जिनको आप आरसीएम में ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनको आप लाना चाहते हैं, कल का लिंक जरूर आप भेजिए, क्योंकि कल मार्केटिंग प्लान होगा और मार्केटिंग प्लान से वो व्यक्ति ज्वाइन कर सकता है। तो कल का प्रोग्राम बहुत ही शानदार होने वाला है, मार्केटिंग प्लान।
तो अपने सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूं, एक एक लोगों को जरूर लेके आना, एक व्यक्ति को आपको लेके आना है। अगर वो नहीं जुड़ता है तो ये भी प्रयास करिए कि आप खुद उसके पास जाइए और एक ही स्क्रीन में दोनों लोग प्लान को देखिए। अगर आपके पास टीवी है या मोबाइल है, लैपटॉप है, कल के मार्केटिंग प्लान को आप लगाइए और उनको दिखाइए और RCM बिजनेस के प्लान को समझाइए। कल बहुत शानदार होने वाला साथियों। तो आज के मीटिंग को हम लोग समापन करेंगे। समापन के लिए वापस हम अवधेश सर को इनवाइट करेंगे। ओवर टू ओके, थैंक यू सर। और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सर ने हम लोगों को दे रखा है और कल मार्केटिंग प्लान है, तो बोलते हैं ना कि अवसर को समझना है और जो व्यक्ति दोनों हाथ से कैच कर लेगा तो वो व्यक्ति कामयाब हो जाता है। कल हम नए लोगों के साथ में यहाँ स्क्रीन पे बैठेंगे क्योंकि कल मार्केटिंग प्लान डे है और इस बिजनेस में फूड है। अभी हाई स्पीड कैसेट चल रही थी तो उसमें क्या बोला गया कि सबसे बड़ा अगर आपको भोजन